हाय ऑल। वेलकम बैक टू दिस पाइथन बेसिक्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पास स्टेटमेंट क्या होता है पाइथन में। इन पाइथन द पास स्टेटमेंट इज यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बट यू डू नॉट वांट एनी कोड टू एग्जीक्यूट। सो पास स्टेटमेंट करता क्या है? पास स्टेटमेंट एक्चुअली कोई काम नहीं करता है। हाँ, एक्चुअली यही इसका काफ़ी यूज़ है पाइथन में, क्योंकि पाइथन में ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होते हैं। जो भी हम लिखते हैं वो प्रॉपर इंडेंटेशन में लिखते हैं। बट क्या हो एग्ज़ाम्पल, आपने कोई इफ़ कंडीशन लिखा और इफ़ कंडीशन के अंदर आप चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट एक्चुअली परफ़ॉर्म ही ना हो, और जो भी स्टेटमेंट परफ़ॉर्म हो वो एल्स कंडीशन के अंदर हो। उस केस में हम अगर कुछ नहीं लिखेंगे अपनी इफ कंडीशन के अंदर, तो ये हमें एक सिंटैक्टिकली एक एरर देगा, क्योंकि पाइथन चाहता है कि हम वहाँ पे कोई कोड लिखें। बट हम चाहते हैं कि जब अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो तो कोई काम ना करे, बट जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो तब कुछ काम हो। उस केस में हम पास स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। पास स्टेटमेंट कुछ काम नहीं करता है, बट ये एक स्टेटमेंट है तो इसीलिए ये एरर हमें नहीं देगा, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ कोड लिखना था, बट हम कुछ भी लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा। बट वो एग्जीक्यूट ना हो इसीलिए हमें पास स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी ब्लॉक ऑफ कोड। सो पास इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एन एम्प्टी पास ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड विच डज नथिंग व्हेन एग्जीक्यूटेड। पास स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होता है ये कुछ काम नहीं करता, और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि पाइथन इस तरह से बिल्ट है कि हमें कोई भी इंडेंटेशन के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक लिखना ही रहता है। बट उससे बचने के लिए हम पास का यूज करते हैं। द पास स्टेटमेंट इज ऑफ्टन यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लाइक इफ एल्स फॉर व्हाइल एटसेट्रा। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि ब्रेक और कंटिन्यू का कैसे हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर लूप में ही कोई हमें ऐसी कंडीशन फुलफिल हो जब हम चाहते हैं कि कोई काम ना हो, उस केस में भी हम पास स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं कि कुछ काम ना हो और वो लूप भी चलता रहे। सिमिलरली इफ एल्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी केसेस हैं जब हम पास का यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि एग्जाम्पल, हम कोई कोड लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसका लॉजिक हम बाद में लिख दें। अभी हम सिर्फ वो उसका ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं इफ एल्स का, कि इफ सही हो तो अभी ये रन कर दो, ये एग्जीक्यूट करे, और एल्स अदरवाइज ये। बट हमने अभी इफ के अंदर कंडीशन के अंदर क्या लॉजिक लिखना है ये हमने अभी डिसाइड नहीं किया है। उसके लिए हम पास स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, और वापस बाद में आके पास कंडीशन को हटा के अपना एक्चुअल लॉजिक लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमें कंटिन्यूअसली एरर देता रहेगा। उससे बचने के लिए भी एक यही इम्पोर्टेंट यूज़ है कि हम पास स्टेटमेंट अभी ही लिख दें और बाद में आके उस जगह पे अपना लॉजिक लिख दें। When the logic for control structure has not been implemented yet, but you want to reserve the space for it, मतलब सेम वही कि हम अभी पास स्टेटमेंट लिख देते हैं, और बाद में जब भी हम चाहे अपना कोड आके यहाँ लिख सकते हैं। It's important to note that if you do not put anything in an if or for block, it will raise an error. जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमें इफ कंडीशन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे तो वो एरर रेस कर देगा, क्योंकि ये पाइथन का रूल है। इसीलिए उस केस में हम पास का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम कंडीशन एरर आने से बचें और बाद में हम उस कोड को मॉडिफाई कर सकें। द पास स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर टू अवॉइड एरर while you are still working on the code. पास स्टेटमेंट हमें उस एरर से बचाएगा और हम बाद में उस कोड पर काम कर सकते हैं। Also, the pass statement can be used in class definition when you want to create a class but do not want to add any methods or attributes to it yet. क्लास हम क्या होता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस पे देखेंगे। बट एग्जांपल, हमने कोई क्लास बनाई और उसके अंदर मेथड्स और एट्रीब्यूट्स, मेथड्स यानी कि फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स यानी कि वेरिएबल रख। अभी हमें फ्यूचर में
बनाने हो लेकिन हमें क्लास डिफाइन करनी है, उस केस में भी हम पास का यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम बाद में देखेंगे क्लास का, क्योंकि क्लास आगे आने वाली वीडियोस में अच्छी तरीके से समझाऊंगा ये क्या होता है। बट पास का हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी जगह। चलिए कोड में इसका एग्जांपल देखते हैं। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। सो एग्जांपल, सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे कि अगर पास स्टेटमेंट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या एरर आए, क्या होगा। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने इफ के अंदर कोई कंडीशन नहीं लिखा, लेकिन हमारे पास एक एरर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेड कलर पे है, सिमिलरली यहाँ पे एक रेड कलर का टिल्ट सिंबल बना हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि एक एरर है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, प्रॉब्लम्स, एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। ये कह क्या रहा है कि यहाँ पे एक ब्लॉक देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये एरर देगा। सिमिलरली अब यहाँ पे भी हमें एरर दिखा ही रहा है। चलिए एक बार प्रोग्राम को रन करके देखेंगे हैं। हमें इंडेंटेशन का एरर दे रहा है क्योंकि हमने इंडेंटेशन प्रॉपर फॉर्मेट नहीं लिखा है। इंडेंटेशन सही है बट उसके अंदर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होना चाहिए। पाइथन पास डॉट पी वाई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। सो इसके अंदर एक ब्लॉक होना चाहिए, बट हम चाहते हैं कि अभी ये कुछ ना करे। पहले हम चाहे तो एल्स के अंदर print, पहले हम चाहे तो एल्स कंडीशन लिख दें कि अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करे, बट फिर भी ये एरर देगा क्योंकि यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड देना मैंडेटरी है, बट हम नहीं दे रहे। सो इसीलिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये कह रहा है एल्स के अंदर भी इंडेंटेड एरर। इंडेंटेड मतलब इसीलिए आ रहा है क्योंकि ब्लॉक ऑफ कोड नहीं है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस वैल्यू को कहीं ना कहीं लिखना चाहिए, ब्लॉक ऑफ कोड मिसिंग है। सो उससे बचने के लिए हम पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। सो अब ये हमें कोई एरर नहीं देगा। सैंपल दिस, सी हमें ये कोई एरर नहीं दिया। पास स्टेटमेंट पाइथन को ये भी बता रहा है कि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है, बट पास कुछ काम नहीं करता, इसीलिए एक्चुअली में कुछ परफॉर्म नहीं हुआ। अब अगर हम ए की वैल्यू को 3 कर दें, अब ये कंडीशन फॉल्स होगी और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आपने देखा। सो यही एक यूज होता है पास का, क्योंकि अगर हम पास नहीं लिखेंगे तो ये हमें एरर देगा। सिमिलरली हम चाहे तो इसको फॉर स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं। फॉर आई इन रेंज 5, जीरो से लेके 5 - 1 दैट इज 4 तक आई की वैल्यू होगी। और इसके अंदर भी अगर हम कुछ ना लिखें और डायरेक्टली बाहर लिखे प्रिंट लूप कंप्लीटेड, अभी हमें एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ इसको भी यही चाहिए कि एक इंडेंटेड ब्लॉक हो, मतलब कि एक इंडेंटेशन के साथ एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होना चाहिए, बट नहीं है, इसीलिए हमें एरर दे रहा। उससे भी बचने के लिए हम सेम पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। और सीध देखा जैसे कि जैसे ही हमने पास लिखा तो एरर चली गई हर जगह से। और अब अगर प्रोग्राम रन करें तो इसके अंदर पास ने कुछ नहीं किया। पास का काम है कि ये कुछ नहीं करेगा और इसने कुछ नहीं किया। फॉर लूप कंप्लीट हुआ और
आउटपुट हमारे पास प्रिंट होके आया, नेक्स्ट जैसे ही लूप कंप्लीट हुआ, प्रिंट लिख के आया, लूप कंप्लीटेड। सो पास स्टेटमेंट ना कुछ काम करेगा, बट हमें एरर से बचाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।